जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत के गश्ती विमान P-8I के क्या क्या विशेषता है और यह कितना खतरनाक है, और हिंद महासागर में एक छोटा सा देश है सेशल्स ने इसे क्यों अपने यहाँ बुलाया है, और इससे चाइना को कैसे लगेगी मिर्ची। इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, एक आया है शब्द गश्ती विमान। गश्ती विमान का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका एक पहरेदार के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप इसे तमिलनाडु में दक्षिणी भाग में हिंद महासागर के देख रेख करने गए, क्योंकि यहाँ पर चाइना अपने पनडुब्बी को दखल अंदाज हिंद महासागर में करता रहता है, जिसके कारण इसे हिंद महासागर में बैठाया गया है। तो अब चलिए पूरी डिटेल से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस भारत का गश्ती विमान P-8I के, फिर इसके बाद थोड़ा सा सेशल देश के बारे में जानेंगे, और सेशल्स और भारत के क्या संबंध है और कितने अच्छे हैं, और इसके बाद जानेंगे कि सेशल्स ने इसे क्यों बुलाया है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो P-8I विमान है इसे कहाँ से लाया गया है। तो आप देखेंगे एक अमेरिका की कंपनी है बोइंग कंपनी अमेरिका की, यही कंपनी ने इसका निर्माण किया है P-8I विमान का, और भारत ने इसे 2009 में $2.1 बिलियन के 8 ऐसे गश्ती विमानें मंगाई थी, और ये अमेरिका USA से मंगाई थी। और इसे चूँकि हम जानते हैं कि इसका प्रयोग एक गश्ती विमान के रूप में किया जाता है, जाहिर सी बात है इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, जहाँ समुद्री इलाके देख रेख के लिए। तो इसलिए इसका प्रयोग आप देखेंगे इसे तैनात किया गया है तमिलनाडु के INS रजौली नेवल एयर स्टेशन पर इसे तैनात वहाँ पर किया गया है, और इससे हिंद महासागर में बहुत आसानी से हम नज़र रख सकते हैं। तो ये तो इसका परिचय सामान्य परिचय होगा। अब इसका हम जानते हैं खतरनाक, या कितना खतरनाक है। तो देखिए, पहला आप देखेंगे कि चाइना हिंद महासागर में जितने भी देश हैं, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो सेशल्स को भी ऐसा कहता है, मतलब हिंद महासागर में जितने भी देश स्थित हैं उन सबको कहता है कि भारत के सैन्य शक्ति पर मतलब ध्यान दो, भारत किस तरह से अपना सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं। देखिए, भारत जैसे देश को ऐसे कहता है, जबकि भारत का ऐसा कोई भी किसी दूसरे देश पर भारत न दबाव डालता है, बल्कि केवल अपने सुरक्षा और दुश्मन के प्रति मतलब दुश्मन के प्रति भारत हमेशा सजग रहता है। लेकिन चाइना ऊपर से कहता है कि तुम भारत के प्रति भारत के सैन्य शक्ति को देखो, ये कहाँ कैसे कैसे बढ़ा रहे। तो और देखेंगे आपकी चाइना का पनडुब्बी अक्सर हिंद महासागर में आती रहती है। हिंद महासागर में आती है, यहाँ पर जो प्राकृतिक स्रोत है जैसे कि पेट्रोलियम प्राकृतिक है, इस सब को अनुसंधान करने के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए पनडुब्बियों को खुफिया से खुफिया जानकारी करने के लिए आती रहती है। तो इसी विचार से ये तमिलनाडु के ये जो INS रजौली नेवल एयर स्टेशन है, यहाँ पर इसे चाइना के खिलाफ इसके जो भी पनडुब्बी, और ये बहुत ही निगरानी अच्छी से करता है ये P-8I बहुत ही, जिसके पहला इसका समझिए ये कितने भी जल समुद्र में हो, मतलब कि बहुत अच्छी तरह से ये निगरानी कर लेता है। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, यह एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वारफेयर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए पनडुब्बी, एंटी सबमरीन, देखिए पनडुब्बी को मारने के लिए, पनडुब्बी डूब चुके, हम जानते हैं कि पनडुब्बी जल के अंदर चलती है, तो ये पनडुब्बी की इसका काम है गश्ती विमान मतलब देख रेख करना, अंदर तक भी ये देख सकता है, और धरातल भी ऐसा नहीं है कि ये केवल जल में मार सके, धरातल पर भी ये मार सकता है। तो इसका प्रयोग आप देखेंगे कि सबमरीन पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए, खासकर चाइना के लिए, क्योंकि वही एक चाइना खुद कहते रहता है। आप देखेंगे तो हिंद महासागर, और एंटी सरफेस वारफेयर, सरफेस मतलब सतह के जो युद्ध है, इस पर भी ये लड़ने में पूरी तरह से मतलब कि एकदम फिट है, समझिए यहाँ पर भी लड़ सकता है। आप इसका तीसरा देखिए, इसका देखेंगे आप, इसका रेंज भी बहुत ही अधिक है। आप देखेंगे पर्याप्त मात्रा में रेंज, अधिक से अधिक किलोमीटर में इसका रेंज अधिक है, जिसके कारण बहुत से विस्तृत क्षेत्र में ये अपना रेंज देख सकता है। और इसका स्पीड आप देखेंगे तो 907 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में ये 907 किलोमीटर चलेगा, और पूरी बहुत रेंज को लेते हुए। और इसमें और ये देखेंगे तो ये रडार से लैस है, और अभी तो जो भी आ रही है सब उसमें रडार का प्रयोग किया जा रहा है, और ये रडार से लैस है, जिसके कारण हमें कोई भी मतलब कि आने वाले खतरा को आभास हो सकता है। अब देखिए, इसमें मिसाइलों का भी प्रयोग किया गया है इस गश्ती विमान में। आप देखेंगे हार्पून ब्लॉक 2 MK 54 विध्वंसक में इन सब मिसाइलों को लगाया गया है, ताकि पनडुब्बी या कोई भी चीज़ है समुद्र के अंदर या सतह पर, उसे हम मार सकते हैं। तो अब चलिए हम जानते हैं थोड़ा सा ये इसी सब विशेषता के कारण जो सेशल देश है, तो देखा कि ये बहुत ही अच्छा है, तो अपने यहाँ इसे मंगाया। तो चलिए अब थोड़ा सेशल देश के बारे में जान लेते हैं। आप देखेंगे जस्ट ये भारत है, भारत में श्रीलंका, भारत का आप देखेंगे इधर अफ्रीका के मेडागास्कर के जस्ट तिरछे देखेंगे, जस्ट तिरछे तो हमें मिलेगा सेशल्स। देखिए यही सेशल्स है, और सेशल को आप ध्यान से देखिए, ये पूरी तरह से हिंद महासागर में, एक तरह से समझिए कि अफ्रीका
और इधर भारत के एरिया को मतलब पूरी तरह से ये निगरानी रख सकता है इस गश्ती विमान के माध्यम से। तो ये एक रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और इससे आप देखेंगे बहुत सारा व्यापार होता है। इससे एक व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा समझिए हिंद महासागर में होता है और यहाँ से ये बहुत इतना अच्छा जगह फिट है कि इसे हम आसानी से नज़र रख सकते हैं अगर हमें यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन मिल जाए तो। आप देखेंगे कि ये जिबूती अफ्रीका में आप देखेंगे यहाँ पर जिबूती है, यहाँ पर चाइना का मिलिट्री ऑपरेशन है और चाइना का बहुत सारी युद्ध पूद पनडुब्बी इससे जाते रहती है और जो भी जाते रहती है यहाँ पर हम अपने इस जो पे गश्ती विमान है P-8 इससे हम आसानी से नज़र रख सकते हैं और देखेंगे चाइना का जो भी पनडुब्बी में कोई भी बात हो यहाँ से हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये सेशेल्स से हमारा संबंध, भारत का संबंध अच्छा रहना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह हिंद महासागर में ऐसा जगह स्थित है जहाँ पर समझिए कि चाइना का जिबूती मिलिट्री ऑपरेशन तक युद्ध पूत या हथियार ट्रकें उड़के जाते रहती है नाव के मदद। तो इसे हम आसानी से चाइना पर नज़र रख सकते हैं। और आप देखेंगे इधर जो मेडागास्कर का इसका पश्चिमी भाग वाला और मेडागास्कर का ऊपर वाला यहाँ पर ऐसे डाकू लोग होते हैं, डाकू समुद्री डाकू को ये ऐसे डाकू होते हैं कि मतलब ये समुद्र में कोई नाव चलेगा ना तो ये लोग आएंगे तुरंत उसे मारकर पूरा नाव का सामान ले लगे और उसको जिंदा, जो नहीं देगा उसको समझिए। तो इसलिए डाकुओं को मतलब क्या क्या कर रहे हैं सब खबर यहाँ से हमें सेशेल्स से मिल सकती है। तो इससे आप समझ सकते हैं सेशेल्स से हमारा मतलब कि जो संबंध अच्छा रहना बहुत ही जरूरी है। और देखिए सेशेल्स से हमारा और खुशी की बात यह है कि सेशेल्स से हमारा जो संबंध है बहुत ही अच्छा है, बहुत पुराना है समझिए ये। और ये जो सेशेल्स है इससे भारत का सैन्य एवं आर्थिक सहायता दोनों चलता है। सैन्य समझिए सैनिकों का भी सहायता चलता है और आर्थिक मतलब धन दौलत का भी यहाँ पर दोनों देशों में अच्छा मतलब संबंध है। और आप देखेंगे कि जो इस कोरोना के दौरान वैक्सीन हुई थी भारत में, चूँकि भारत सबसे अधिक दुनिया का सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला देश बना है। तो ये जो भारत है इस सेशेल्स को बहुत सारे मतलब वैक्सीन भी दिए है और यहाँ के जो मजिस्ट्रेट न्यायालय है भवन है उसका भी निर्माण करवाया है। और यहाँ पर समझिए कोस्ट गार्ड के लिए नौसेना के लिए एक गश्त भी दिया है। और आप देखेंगे यहाँ पर एक सौर ऊर्जा भी लगवाया है और 10 महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शुरू है। तो अब सेशेल से इससे आप समझ सकते हैं भारत का कितना मतलब अच्छा रिलेशन है। सेशेल भी भारत का बहुत ही और बिना चीन से डरा हुए भारत को हमेशा ये खोजता रहता है। इसी कारण ये भारत का ये जो गश्ती विमान है P-8I इसको बुलाया है और भारत का ये विमान यहाँ पर पहुँच गया है। और चाइना तरह से पूरी चाइना समझिए पूरी तरह से ये बात बोल दिया है कि भारत के हिंद महासागर में सैन्य शक्ति पर ध्यान दो, दूसरे से बोल रहा है। तो यहाँ पर एक चाइना को मतलब समझिए चाइना की बात को टालते हुए फाड़ते हुए हम लोग यहाँ पर सेशेल्स में आकर पहुँचे। और देखिए समझते हैं कि ये सेशेल्स ऐसे आखिर हमें क्यों बुलाया है, भारत को मतलब क्यों बुलाया है। आप देखेंगे इसका बुलाने का एक ही कारण है, अब उसका नाम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गश्त के लिए। अब समझते हैं कि ये आया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है। देखिए समुद्र पर भी कुछ कानून बनाए गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में। आप देखेंगे कि कोई भी देश मान लीजिए भारत उसके 200 किलोमीटर में, कोई भी देश उसके 200 किलोमीटर आसपास के 200 किलोमीटर जितने भी जल होंगे, खनिज संसाधनें होंगी और जो भी प्राकृतिक गैसें हो, तेल के खादें, तेल के कुएं होंगे, उन सब पर अधिकार केवल उस देश का हो। जैसे मान लीजिए कि भारत है, इसके 200 किलोमीटर में केवल भारत का अधिकार हो, जितने भी खनिज संसाधन, इससे अधिक नहीं। इससे अधिक आप करेंगे तो समझिए ये कानून समुद्र वाला कानून आप पर लग जाएगा। तो जिसके कारण ये सेशेल्स सोचता है कि भारत एक ऐसा ही देश है मतलब जिसमें कोई स्वार्थ नहीं भरा है। और ये भारत के जो गश्त विमान है इसी 200 किलोमीटर के एरिया में अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र इसे कहा जाता है, इसी 200 किलोमीटर के एरिया में ये यहाँ पर आपने मंगाया है ताकि इस पर अपना निगरानी कर सके। समझिए एक निगरानी करने के लिए। और चाइना के इससे जो भी चूँकि चाइना आप देखेंगे हिंद महासागर में कहीं पनडुब्बी लेकर घूमता रहता है, यहाँ पर घूमे तो तुरंत इससे पता भी चल जाएगा। और भारत के साथ ही इसका जो संबंध है इसका और संबंध मतलब बहुत ही मतलब बंध जाएगा और मजबूती से बंध जाएगा। और भारत के यहाँ से बहुत सारे फायदा होगा। इधर जो समुद्री डाकू रहते हैं और इधर चाइना का जो जिबूती में मिलिट्री ऑपरेशन उस पर भी हम ध्यान दे सकते हैं। और इससे आप देख रहे हैं कि सेशेल्स से भारत को बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। तो ये रहा ये सब बातें। तो अब चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।